स्टूडेंट्स, देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट देखो पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। These words are of different kinds. They are called part of speech. Part of speech किसको बोला जाता है? देखो we use words to express our thought. हमारे थॉट के हिसाब से हम कितना वर्ड्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। तो these words are of different kinds. ये जो वर्ड्स होता है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। इसको बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच का पार्ट्स। दे आर ऑफ 8 काइंड्स। तो ये कितना टाइप का है? 8 काइंड्स। 8 टाइप का है। देखो नंबर 1 नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, भाव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हमारा स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कितना टाइप का है? 8 टाइप का। क्या क्या? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। देखो नोट में क्या दिया गया है? द इंटरजेक्शन इज नॉट कनेक्टेड विद द अदर पार्ट ऑफ द स्पीच इन ए सेंटेंस। देखो ये जो इंटरजेक्शन है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडेड नहीं है। इट स्टैंड्स बाय इटसेल्फ एंड एक्सप्रेसेस सम फीलिंग्स ऑफ द माइंड एज। तो ये अब सम फीलिंग्स के हिसाब से जो हम कहते हैं हमारे माइंड में फीलिंग्स लेके जो कहते हैं एक्सप्रेशन करके, तो इसलिए इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि देखो माय सन आल्स हैज रन हिज लाइफ, ऐसे करके जो बोला जाता है, हरी ऑफ, ये सब जो बोला जाता है उसके लिए ये इंटरजेक्शन भी ऐड हुआ है। देखो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन मतलब क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। एनी चीज़ का, कोई एक एनीथिंग्स, कोई एक चीज़ का नाम को बोला जाता है नाउन। लाइक ट्री, फ्लावर, क्वीन, किंग, ये सब एक एक नाम है कि नहीं? तो ये सब है नाउन। एडजेक्टिव्स क्या है? देखो एडजेक्टिव्स टेल व्हाट काइंड ऑफ ए नाउन सच एज। देखो नाउन को एडजेक्टिव मतलब क्या है? नाउन कैसे टाइप का है? नाउन कैसे टाइप का है? देखो अभी एक फ्लावर अगर हम सोचे, फ्लावर एक नाउन है, तो एडजेक्टिव क्या हुए? नाउन कैसा है? ये फ्लावर कैसा है? ग्रेट है या फिर स्मॉल है, वाइट है या फिर ब्राउन है, ये सब बताएगा नहीं। तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स। इंस्टेड ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस टेंस। अभी प्रोनाउंस क्या है? देखो यू सी पेन्स, हिज नॉइस, माई हैंड। ये जो यू सी, हिज, माई, योर, आवर, ये सब जो है ये सब प्रोनाउंस हैं। भार्ब टेल ऑफ समथिंग टू बी डन। भार्ब मतलब क्या है? हम कुछ करते हैं, जो हम कुछ करने को बोला जाता है भार्ब। देखो टू रीड और राइट, क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं। टू वॉक और रन, हम चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। तो हम सबका एक एक काम बताया कि नहीं? तो ये सब है भार्ब। रीड, राइट, वॉक, रन, ये सब है भार्ब। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल। एडवर्ब क्या है? देखो क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, ये सब उसके अवस्था को जो बताता है। क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, स्लोली धीरे धीरे, बैडली, वेल, ये सबको बोला जाता है एडवर्ब। द प्रीपोजिशन स्टैंड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउंस एज। देखो प्रीपोजिशन मतलब क्या है? ये कहाँ पे लगता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है। नाउन मतलब क्या है? ये सारा नाम। और प्रोनाउन मतलब क्या है? ये सब जो यू सी, ये सब के पहले लगता है। देखो जैसे कि ऑन संडे, एट नाइट, ही वॉज इन टाउन। तो यहाँ पे जो ऑन, एट, इन जो है ये सब है प्रीपोजिशन। अभी देखो कंजक्शन और वर्ड्स दैट वर्क एज ए लिंक। कंजक्शन मतलब क्या है? दोनों को लिंक करता है। जो एक हम बात बोलेंगे कि सीता और गीता
भोजन करने के लिए गए हैं। तो कौन कौन गए हैं? सीता और गीता। तो वो दोनों को ज्वाइन कौन किया? सीता और गीता। और क्या कि नहीं? तो वैसे ही इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सीता एंड गीता दे आर गोइंग फॉर देयर क्या होगा? लॉन्च। तो दोनों को सीता एंड गीता को कौन ज्वाइन किया? एंड। तो देखो कंजक्शन मतलब दो वर्ड्स को जो लिंक करवाता है, जॉइन करवाता है, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज आर मोस्ट कॉमन। आई थिंक ये सब है कंजक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? देखो, द इंटरजेक्शन इज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज हो जाने वाला एक्शन को, एक्सप्रेशन को बोला जाता है इंटरजेक्शन। सरप्राइज होने वाला हम पढ़े थे चैप्टर 1 में। सरप्राइज होने वाला को क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी लगने से हम सरप्राइज हो जाते हैं, जबकि शॉक्ड हो जाते हैं, तो ये है इंटरजेक्शन। ओह, माई गॉडनेस, हाउ इज, ये सब है सरप्राइज होने वाला है इंटरजेक्शन। दिस आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ये सब है 8 पार्ट ऑफ स्पीच which very nicely this book will teach.